जामतारा का नाम तो आप सबने सुना होगा। बिहार की ऐसी जगह जहां पर साइबर फ्रॉड की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। इस पे कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं और हर कोई जानता है कि साइबर फ्रॉड का अगर सबसे बड़ा कहीं से काम होता है तो वो है जामतारा। सबसे बड़ी बात ये होती थी कि किसी के साथ भी अगर साइबर फ्रॉड हो जाता था तो शायद जो उसके पैसे गए हैं वो भले ही बच जाए, क्योंकि अगर वो पुलिस के पास सही समय पर पहुंच गया तो वो पैसे तो फिर भी शायद बच सकते थे। लेकिन जो जामतारा में बैठे हुए लोग थे या जो उनसे कनेक्टेड गिरोह थे वो कभी भी पकड़ में नहीं आते थे। लेकिन अब कानपुर की साइबर क्राइम पुलिस ने जामतारा के गिरोह को पकड़ लिया है। ये शायद संभवतः अपनी तरह का गिरोह है जो कि जिस तरह से काम करता था उस तरह से पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह की मोड ऑफ ऑपरेंडी बहुत ही सिंपल सी थी। वो अपना एक एपीके फाइल बनाते थे और जो कि अपने कस्टमर को भेजते थे, जो कि पीएनजी पाइपलाइन की जो बिल पेमेंट करना चाहते हैं, और उसको भेज कर ये कहते थे कि आप इस ऐप के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। और जब कस्टमर उस ऐप के थ्रू पेमेंट करता था तो फिर उसकी पूरी डिटेल इन लोगों के पास आ जाती थी और उसके बाद पूरा बैंक का अकाउंट उनका साफ हो जाया करता था। इस पूरे मोड ऑफ ऑपरेंडी पे काम कर रही थे ये पूरा गैंग, और पुलिस ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले में कोई भी पहले पीड़ित नहीं था। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, खुद ही अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू की, और जब तब जाके पता चला कि ये गिरोह किस तरह से और कहाँ पे काम करता है। इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो बताते हैं। आज साइबर सेल का कानपुर नगर ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। पीछे हमें बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स मिल रही थी जिसमें ग्रीन गैस लिमिटेड और इंप्रेस गैस लिमिटेड के जो कस्टमर्स हैं उनको कॉल सेंटर से फ़ोन करके उनको एपीके फ़ाइल डाउनलोड करवा करके उनका जो डेटा है, बैंक रिलेटेड डेटा, वो उनसे ले लिया जा रहा था, स्किम कर लिया जा रहा था और फिर उसके माध्यम से उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जा रहे थे। इसमें जो भी कॉलें जनरेट हुई उन सभी विक्टिम से हमारे साइबर सेल कानपुर ने अपनी तरफ से बात करके उनकी समस्या को जाना और फिर उसमें से एक विक्टिम से मुकदमा यहाँ पंजीकृत कराया गया और उसके बाद जो नंबर्स थे उन पे वर्क किया गया। वो नंबर बार बार जो भी अपराधी थे वो बदल दे रहे थे। फिर उसमें जो उनका IMEI नंबर है उसके ऊपर काम किया गया। इसमें काफ़ी टेक्निकल वर्क हुआ और उसके बाद हम जो मुख्य कॉल सेंटर है जिसमें ये 4 अपराधी थे जो वहाँ से बैठ करके ग्रीन गैस लिमिटेड या IGL के डेटा को यूज़ कर रहे थे, तो उनको हम पकड़ने में कामयाब रहे। ये इस तरीके का पूरे प्रदेश में पहला काम है। इसके लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। ये हमारे द्वारा सुओ मोटो किया गया सेकंड वर्क है जहाँ पे हॉटस्पॉट्स के ऊपर हम लोगों ने वर्क किया। आगे भी धीरे धीरे करके हम इस तरह के साइबर अपराधियों को अनर्थ करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। क्या बरामद हुई? इनसे अभी जो इनके द्वारा फ़ोन और सिम कार्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे थे वो बरामद हुए हैं और इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ किया है। सर ये लोग किस तरीके से लोगों को जासूस फंसाने गए? इनका जो कि जो दोनों IGL और GGL हैं, इनका अपना कोई बिल पेमेंट का ऐप नहीं है। इनके साइट पे जा कर के बिल पेमेंट होता है। तो ये जो भी कस्टमर्स थे उनको फ़ोन करके कहते थे कि उनका एक आपका बिल पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो आप हम एक APK भेज रहे हैं, इस पे आप डाउनलोड करिए, इसके थ्रू आप अपना बिल पे कर सकते हैं। और आप इनिशियली जो उसमें ट्रांजेक्शन है वो 1 रुपये का ही करिएगा। उससे हमको ये आइडिया हो जाएगा कि मतलब आपको भी आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में सही साइट है। और जब उसमें जो हमारा विक्टिम है वो उसमें उनकी बातों में फंस जाता था, तो APK फ़ाइल अपने में इंस्टॉल कर लेता था अपने फ़ोन पर, जिसके माध्यम से जो भी उनका इंपॉर्टेंट डेटा है बैंक रिलेटेड और OTP वो सब वो शेयर कर लेते थे और उसके माध्यम से उनके बैंक से पैसा निकाल लेते थे। कानपुर में कितने ऐसे मामले निकल गए हैं जिनमें इन मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी हमने जो मुकदमा पंजीकृत किया है उसी विक्टिम के बारे में हमको जानकारी है। बाकी अन्य विक्टिम से जो कानपुर से बाहर के हैं उनको भी हमने बोला है कि वो अपने स्तर से अपने संबंधित थाना क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत कराएंगे और शेष इनके बारे में अन्य जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। पब्लिक के लिए इस मामले को लेकर किस तरीके से जागरूक करेंगे? देखिए जो जैसे इसमें पता चला कि एक तो APK फ़ाइल जो है वो कोई भी अगर थर्ड पार्टी APK फ़ाइल और विशेषकर कोई फ़ोन करके आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। उसको जब तक हम वेरीफाई ना कर लें तब तक अपने फ़ोन में उसको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। सेकेंडली अगर कोई भी हम ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं और वो किसी भी प्रकार की परमिशन आपसे मांग रहा है तो उसको ज़रूर देख लेना चाहिए कि इस ऐप के काम करने के लिए ये परमिशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अननेसेसरी अगर कोई परमिशन मांगी जा रही तो हम उसको क्यों एग्री कर रहे हैं और क्यों उसको डेटा दे रहे हैं।
अभी तक फिलहाल पुलिस ने इस पूरे गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो इस खोजबीन में भी लगी हुई है कि इससे कनेक्टेड दूसरे गिरोह या इसके जो दूसरे सदस्य हैं, वो कहाँ बैठते हैं। जामताड़ा तक भी पुलिस की जाँच जा सकती है, लेकिन उससे पहले पुलिस पूरे कानपुर और आसपास के क्षेत्र की खोजबीन कर रही है और ये जो सदस्य पकड़े गए हैं, ये गैंग के, इनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके साथ और कौन लोग ऐसे थे जो कि काम किया करते थे और अभी तक कुल मिला के इन लोगों ने कितने लोगों को चपत लगाई है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।